सुहासन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज पर सदा नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सारा। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी विठल राव के साथ संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु कहाय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय काग बुझ ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुखी राम हंस परम हंस हुए सो बुध चेठे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु कहाय। कह रहे महाराज सत्ता रूप से कह रहे, शरीर रूप से नहीं कह रहे, जीव रूप से नहीं कह रहे, मन रूप से नहीं कह रहे, बुद्धि रूप से नहीं कह रहे, चित्त रूप से नहीं कह रहे, कह रहे मैं सतगुरु हूं आद का, मैं आज से नहीं हूं सतगुरु, अनादिकाल से यानी आरंभ से ही, और आत्म का गुरु कहा है, जो आत्मा को सुख पहुंचाते हैं, मन को सुख पहुंचाते हैं, जीवात्मा को जो सुख पहुंचाते हैं वो गुरु कहलाते हैं। लेकिन मैं क्या हूं? सतगुरु। जो सत की बात बताते हैं वो सतगुरु, जो हद की बात बताते हैं वो गुरु। 3 लोक 14 भवनों में सुख प्राप्ति की जो बात बताते हैं वो सारे हदगुरु है, और जो आत्म कल्याण की बात, परमात्मा पद प्राप्ति की बात बताते हैं वो महाराज कह रहे हैं कि वो सतगुरु है। तो महाराज के पास जो ज्ञान है वो अविनाशी पद का ज्ञान है, आनंद पद का ज्ञान है, केवल पद का ज्ञान है, परम पद का ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना ही बाकी नहीं रहता, शरीर धरना भी बाकी नहीं रहता। तो कह रहे मैं अनादिकाल से उस पद का ज्ञान करने वाला हूं, कराने वाला हूं, उस पद में रहने वाला हूं। बाकी जितने भी हदगुरु है संसार के अंदर वो सब शरीर संसार के सुखों का उपाय बताते हैं, उससे जीव त्रिलोकी के अंदर सुखी रहे। इसलिए महाराज कह रहे मेरी महिमा आगम है क्या जाने जग माय, मेरे ज्ञान की महिमा को, मेरे ज्ञान के महत्व को संसार वाले जानते नहीं, संसार वाले इसकी वैल्यू समझ गिनते नहीं। ये इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ऐसा अमोलक ज्ञान है कि इसकी गम हर किसी को नहीं होती। इसकी गम, इसकी जानकारी जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है उसे हो पाती है। यानी जो सतगुरु के फेट में आ जाता है, यानी जिसके ऊपर सतगुरु की भुरकी
पड़ जाती है उसे ये ज्ञान समझ आता है, और जिसके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की बुरकी नहीं पड़ी, उसके पेट में नहीं आया, वो 3 लोक 14 भवनों में जाता और आता रहता है। उसका भटकाव, उसका जन्म ना मरना चालू ही रहता है, बंद नहीं होता। और जिसको एक बार सदगुरु का ज्ञान मिल गया, वो निश्चित रूप से वापस जन्म और मरण में, 84 में गर्भवास के दुख देखने, पाप पुण्यों को भोगने आता नहीं। तो इस तत्व ज्ञान की बात कह रहे महाराज कि मैं सदगुरु हूं आदि का, तत्व रूप से कह रहे। ये तत्व ज्ञान ही अनादिकाल से सदगुरु, ये केवल का ज्ञान ही अनादिकाल से सदगुरु। शरीर सदगुरु नहीं होता, सदगुरु ज्ञान होता, तत्व होता। तो तत्व रूप से कह रहे हैं कि मैं सदगुरु हूं आदि का, आत्म का गुरु कहाई, मेरी महिमा आगम है क्या जाने जग में। मेरा जो ज्ञान है वो आत्म कल्याण का ज्ञान, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान। आत्मा और परमात्मा के बीच जो आवरण है माया का, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, मैं उस आवरण को हटाने के लिए आया। जो आवरण इसने भ्रमवश ओढ़ रखा है, ना समझी बस ओढ़ रखा है, नादानी बस ओढ़ रखा है, और इस आवरण को ही वो सच्चा मानते हैं और इस आवरण में ही सुखी दुखी होते हैं। मैं आपको आपके सत्स्वरूप का बोध करा के इस आवरण को हटा, जब तक भ्रम रहता है कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना, तब तक वो इन्हीं उपायों में, इन्हीं कार्यों में संलग्न रहता है और सारी आयु अवधि इसी में गंवा देता है। अपने स्वरूप को जानने का अवसर ही नहीं मिलता। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। हीरे के समान ये मिनखा दे प्राप्त हुई, अमोलक प्राप्त हुई। हीरे के समान इसकी एक एक श्वास है। कहता हूं कह जात, कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है, तीन लोक को मोल। कोई त्रिलोकी नाथ भी हो, यानी 3 लोकों की संपत्ति का मालिक, वो भी कहे काल से कि मुझे कुछ देर और रुकना है इस शरीर, कुछ श्वासें और लेनी है, लेकिन एक श्वास भी अधिक मिलती नहीं। इतनी महंगी श्वासें हैं, इतना महंगा शरीर है, उसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं सदगुरु के ज्ञान को नहीं जानने के कारण। क्या जाने जग माय काग बुद्धि ज्ञानी साथ, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। मेरे ज्ञान को नहीं जानने के कारण, मेरे तत्व को नहीं जानने के कारण ज्ञानी बातें तो बहुत करते, ज्ञानी व्याख्यान तो बहुत देते, ज्ञानी चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन महाराज कह रहे कि उनकी बुद्धि कैसी, उनकी चर्चा कैसी, कौवे की तरह काऊ 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 तो बोर होता है उसमें।
लेकिन सार की बात उसमें कुछ, और कवि की दृष्टि कहाँ होती, कवि कहाँ आकर काम काम करते, जहाँ कुछ खाने पीने का सामान हो, गंदगी हो, उनके मतलब की चीज, यानी जहाँ उनका स्वार्थ पूरा होता हो, वहीं वो वैसी ही बातें सुन। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानियों की बुद्धि भी स्वार्थ पूर्ति में लगी हुई है, शरीर संसार के सुखों में लगी हुई है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगी हुई है, व्यक्तियों से सुख लेने में लगी हुई है। तो उनकी जो व्याख्यान है वो सब भी उसी उद्देश्य को लेकर करते हैं। उसके अंदर परम तत्व की कोई बात होती नहीं। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार, रात दिन वो विचार तो कर रहे हैं। कौन से ज्ञान पर विचार कर रहे हैं? 52 अक्षरों के ज्ञान पर, शरीर संसार में सुख प्राप्ति के ज्ञान के विचार पर विचार कर। लेकिन ये इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा अपने स्वरूप का बोध कैसे करेगी? इस स्वरूप में कैसे मिलेगी? आनंद स्वरूप को कैसे प्राप्त होगी? जन्म मरण से रहित कैसे होगी? उस पर विचार नहीं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान से सुखराम हंस परमहंस हुए। ये हंसवृत्ति आत्मा परमहंस हो जाती है। परमहंस होने के बाद मान सरोवर पर ही रहती है, राम नाम के मोती चुपती है। सार असार की समझ हंस को होती है, और ये हंस से भी आगे की स्टेज परमहंस, जो पूर्णतया सार में ही लगे। एक तो समझ है सार और असार, लेकिन जो समझ का जिसने उपयोग कर लिया, प्रैक्टिकल में धारण कर लिया, वो परमहंस हो सकता है। समझ तो बहुत से को होती है, लेकिन उन समझ का उपयोग कितने कर, धारते कम, जानते सब है, लेकिन महाराज कहते कि धारणा मुश्किल है, धारणा कठिन है। जिसने धारण किया है ऐसे ज्ञान को प्रैक्टिकल में, व्यवहार में, जिनके बरत रहा है ऐसा ज्ञान, जिनके गटपर्चों का आनंद व्यवहार में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो हंसवती आत्मा परमहंस हो जाती है। सुखराम हंस परमहंस हुए, स्वबुद्ध चेठे ना, मेरे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, केवल्य ज्ञान से हंस परमहंस हो जाता है। ऐसे परमहंस बनने की बुद्धि, यानी बुद्धि का मतलब परमहंस बनने का महत्व, ठहरता नहीं। महत्व किसका रहता है कि हमें आज शरीर का सुख मिलना चाहिए, संसार का सुख मिलना चाहिए, इंद्रियों का सुख मिलना चाहिए, वस्तुओं का सुख मिलना चाहिए, व्यक्तियों का सुख मिलना चाहिए। इस चीज का महत्व हमारी बुद्धि के अंदर अत्यधिक मात्रा में बना रहता है। महाराज कह रहे कि उस महत्व को हटाना है, और ये परम विश्राम में जाए, परम आनंद को पाए, ऐसी बुद्धि के ऊपर आपका विवेक जग जाए, ऐसी सुमति आपको आ जाए, और शरीर संसार के सुखों की जो कुमति है वो कुमति चली जाए। तो सुमता का संग करना है, कुमता का नहीं। मैं ऐसी बुद्धि को चढ़ाने के लिए, आपकी बुद्धि पर समझ विकसित करने के लिए, विवेक जागृत करने के लिए, संसार के शरीर की नश्वरता को बताने के लिए ही आया, ताकि आप इस बात को समझकर अविनाशी का बोध करें और अविनाशी को पा जाए, नाशी के प्रति आसक्त भाव मिट जाए। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु कहाय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय,
ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय। ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचे घर पावे। बुध परवीन धन पूर, राव होय जग में आवे। सुख राम जन्म फिर दोय ले, सुख पावे कहूँ तोय। आत्म का गुरु शिष्ट में, तासु सन्मुख होय। कह रहे महाराज सन्मुख रहना है तो किनसे रहना है? जो आपके आत्मा के कल्याण में सहयोगी, जो आपकी आत्मा को परमात्मा में मिला दे, जो आपकी आत्मा के बीच परमात्मा से मिलने के पर्दे हैं, वो सब पर्दे हटा दे, यानी भेद मिटा दे आत्मा और परमात्मा। कह रहे कि उनके ज्ञान से आप सन्मुख रहो, वो आपके ऊपर ज्ञान की बारिश करेंगे और आपका पात्र सन्मुख रहेगा तो आपका पात्र ज्ञान से, ज्ञान की बारिश से भर जाएगा। बारिश तो खूब हो रही है बाहर, लेकिन पात्र उल्टा रख दे, एक बूंद भी पानी उसमें नहीं आएगा। तो महाराज कह रहे कि आपको सीधा रखना है पात्र को, यानी ऐसे सदगुरु की बात को पूर्ण विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, समर्पण के भाव से शरणागत होकर स्वीकार कर लेना, आरे कर लेना, धारण कर लेना। तो कह रहे हैं कि इतना काम तो अपने को करना पड़ेगा, इसके आगे काम किसका? फिर सदगुरु आगे वो ले जाए, तारेगा ते दीप, सदगुरु तारेगा इन भवसागर के माय, पार उतारे। आगे काम फिर उनका, इतना काम तो अपने को करना है कि सन्मुख अपन हो। सन्मुख हो ये जीव मोए जबे, जन्म कोटि अग नासई तब। कितने जन्मों के पाप? कोटि जन्मों, करोड़ों जन्मों के पाप। ऐसे सन्मुख होने में, सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख होने से, सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख होंगे तो सदगुरु आपको परमात्मा के सन्मुख कर, परमात्मा से मिला देंगे, क्योंकि वो पहले से ही परमात्मा से मिले हैं। जो मिला हुआ है वही तो मिला सकता है, जो मिला हुआ नहीं है वो परमात्मा से नहीं मिला। तो कह रहे हैं कि जो पहले से मिले हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के ज्ञान के आप सन्मुख हो जाओ। यानी उस ज्ञान को आप श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, उसको धारण करो, चिंतन करो, अपने अंदर विचार करो इसके ऊपर, और जो उन्होंने साधना बताई है वैसी साधना करो बैठकर। पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नाम, आछी बिरिया। यही तो बताते हैं, और क्या बताते हैं? दूसरी बात थोड़ी बताते। माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। इतना से तो काम बताया, ज्यादा काम तो नहीं बताया कि जिससे आपको शरीर को कष्ट हो, जिससे आपकी इंद्रियों को दमन करना पड़े, कोई कठोर परिश्रम करना पड़े, कोई कठोर तपस्या करनी पड़े, कोई पैसा आपका खर्च हो, ऐसी बात तो कोई बताई नहीं। तो कह रहे कि ऐसे जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले सदगुरु है, उनसे आपको सन्मुख रहना है। जो ऐसे सन्मुख हो गए, ताके सिर नहीं खून रहे, अब उसके सिर पर कोई खून नहीं है। खून मतलब कोई दोष नहीं है, अब उसके सिर पर कोई पाप नहीं है, अब उसके सिर पर कोई कमी नहीं है, कसर नहीं है। कोई भी कमी होगी, कसर होगी तो कौन निकालेंगे? सदगुरु निकालेंगे। कहां तक का खून, कहां तक का दोष माफ हो जाता है, यानी नल एंड वॉइड हो जाता है। ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तो, फिर ब्रह्म तक, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक, तक का दोष मिट जाता है।
वहां तक का भी कोई गुनाह हो आपका, वहां तक का भी कोई पाप हो आपका, तो वहां तक का भी गुनाह पाप माफ हो जाता, खत्म हो जाता है। और कह रहे ब्रह्म लग कहूं तो जन्म ऊंचे गर पा, यदि इस जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं हुई, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, कोई कसर रह गई, कोई कमी रह गई, तो उसका फिर से जन्म होगा। लेकिन क्या बनेगा? मनुष्य ही बनेगा। और कौन से घर में जन्मेगा? अच्छे घर में जन्मेगा। कई बार मनुष्य होने के बावजूद भी ऐसे घरों में जन्म हो जाता है जहां पर भक्ति का कोई नाम निशान ही नहीं, भक्ति कर ही नहीं पाता। लेकिन जिसके पास एक बार ऐसे ज्ञान के समक्ष झुक गया, धारण कर लिया, और यदि पूर्णता की स्थिति भी नहीं हुई तो भी महाराज कह रहे हैं कि वो जन्म ऊंचे कर पावे। और क्या होगा? बुद्ध परवीण धनपूर राव जग में आवे। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि पर विवेक सदगुरु के ज्ञान का जगा हुआ है। तो जिसकी बुद्धि पर सदगुरु के ज्ञान का विवेक जगा हुआ, उसकी बुद्धि भला कमजोर कैसे हो सकती है? और करे धनपूर रहेगा उसके पास, श्वासारूपी धन भरपूर लेके आएगा, और शरीर संसार के सुख भी उसे भरपूर मिलेंगे, नहीं चाहते हुए, क्योंकि उनकी चाहना तो सदगुरु के ज्ञान से ही मिट गई। जो नहीं चाहते हैं उनके पास हाजिर खड़े रहते सेवा, कि हमें भी सेवा का अवसर दो, मौका। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें तो चाहिए ही नहीं। अरे राव हुई जब वो संसार में किस तरह रहते हैं? राजा की तरह। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो राजा, और जिसे कुछ भी चाहिए वो भिखारी। जिसके पास ऐसा तत्व ज्ञान आ गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया, वो तो किस तरह रहता है? राजा की तरह रहता है, कुछ नहीं चाहिए, आनंद में रहता है। उनकी चाहना ही मिट जाती है। इस प्रकार से संसार में अगले जन्म में रहता है, यदि इस जन्म में पूर्णता की स्थिति नहीं हुई। और कितने जन्म लेता है? सुखराम जन्म फिर दो ही ले, सुख पावे कौन। एक में हो जाएगी तो ठीक, नहीं तो दूसरा और लेगा, दो से ज्यादा नहीं लेगा। फिर तीसरे में तो परम पद पक्का ही, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। जो ऐसे ज्ञान के सन्मुख हो गए, जब भी हो जाए तब के बाद ऐसी स्थिति यदि इस जन्म में हो गई पूर्ण स्थिति, तो बहुत बढ़िया, इसी शरीर से इसी जन्म से चले जाए, परम पद में वापस लौटकर नहीं आए। और समझो कोई कमी रह गई, कसर रह गई, कहीं अपनी वासना थोड़ी सी भी, किसी के साथ थोड़ा सा भी राग, किसी के साथ थोड़ा सा भी द्वेष, कोई प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना रह गई, तो आना पड़ेगा। लेकिन अच्छी स्थिति में आओगे तो भी आपका किसी के साथ द्वेष तो नहीं है, कि लड़ाई तो नहीं है किसी के साथ, वो तो माफ कर देना, माफ कर देना अपने दिल से। तो वो गर्भ तो धारण करना ही पड़ेगा, 9 महीने का। वो तो इसके लिए बेटर है कि अभी से ही सारे राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान का शेवरा को समझा, ऐसा काम कर लेना। किसी के साथ राग हो तो मिटा लेना, आसक्ति हो, सुख लेने की चाहना हो तो अभी से ही मिटा लेना। आपकी समझ पर निर्भर करेगा ना। स्वभाव ऐसा बना लो कि उसको है अपने से दुश्मनी रहने दो, अपना स्वभाव हाँ, उसको अपने तरफ से माफ कर दो,
अपनी तरफ से कोई द्वेष मत रखो, अपनी तरफ से कोई लड़ाई मत रखो, अपनी तरफ से कोई झगड़ा वो रखे तो रखे, उसका अपन क्या करे, अपन तो मिटाओ। यदि अपने को मुक्त होना है, जो रखेगा वो बंधा रहेगा, जो जिसे मुक्त होना है वो तो माफ करे, कम से कम इतना काम तो करे, आधा काम तो हल हो जाएगा ना। जो माफ कर रहा है उसका तो पूरा हो गया, और जो रख रहा है वो आएगा, अपने आप हो जाता है। आपके अंदर के वाइब्रेशन अच्छे होंगे तो अपने आप हो जाएगा। यदि अपने को मुक्त होना है तो ये काम अपने को अपनी तरफ से करना होगा, और अपने को मुक्त नहीं होना है तो रखो, गांठ बांध के रखना, मौका आने पर देख लूंगा, गर्दन नीचे आने तो देख लूंगा, ऐसे रखते ना। हाँ, वाकई भी काम पेड़ी देख लेंगे, ये ना आया मके वाकई भी काम पेड़ी देख लेंगे, ऐसे रखते। वो मत रखना महाराज, वो नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने को जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, जाना है तो चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं है कि देख लेंगे, वो ऐसे अपन सोचते ना, हर एक काम में सोचते हैं, तो सोच को अपने को बदलना है। जब तक वो सोच नहीं बदलेगी तब तक राग द्वेष नए नए। सोच भी आपके दिमाग में एक जगह का स्टोरेज है, तो उस स्टोरेज की जगह पर आपका भगवान नाम स्मरण नहीं रहा, तो वो स्टोरेज जब तक नहीं हटाओगे वहां उस स्टोरेज की जगह भगवान नाम स्मरण करने। वो तो इसीलिए तो रटने के कह रहे हैं कि महाराज रोज रटना को जितना अधिक बढ़ेगा, नाम सुमरण जितना अधिक बढ़ेगा, ये फालतू की चीजें हटती जाएगी, इन चीजों का महत्व हमारे दिमाग से निकलता जाएगा। नाम का सुमरण ही उसी लिए, ये दूसरी चीजें जो है हट जाए, हमारे दिमाग में रहे नहीं, कोई एकदम सहज हो जाए संसार में, मतलब संसार अपने लिए नाटक रूप हो जाए, खेल रूप हो जाए। किसी ने अच्छा किया तो अच्छा, नहीं किया तो अच्छा, आपको जो आपसे जो अच्छा बन पड़े कर दो, इतना करना बस, इससे अधिक नहीं। किसी ने ये नहीं सोचना है कि उसने मेरे लिए क्या किया जो मैं करूं, ऐसा नहीं। तो बुद्ध परवीन धनपुर रावोई जग में आवे, सुखराम दास सुखराम जन्म फिर दोई ले, सुख पावे कौन तो, फिर वो सुख में समा जाएगा, आनंद में समा जाएगा। जाग्यो नाम संतर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे बिन और दहेरे, योंस धरे नहीं। ये स्थिति किसके लिए है? जो आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो, जो आत्मा के कल्याण का ज्ञान सद्गुरु देते हैं। ऐसे ज्ञान से जो अभी सन्मुख हो गया, वो एकदम परम मोक्ष के करीब आ गया, नजदीक आ गया। अब उसके परम मोक्ष में जाने में कोई अब ज्यादा समय लगने वाला, अब तक तो बहुत समय निकल गया घूमते घूमते 84 में, लेकिन अब नहीं लगेगा यदि अभी ये बात आप समझ गए, क्योंकि अब तक तो कोई समझाने वाला था ही नहीं, इसलिए हम बांध के रखते थे सब घाटे। सोमण उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे, कितना सूत है उलझा हुआ, सोमण। अपने आड़ जाड़ जंजाल के सूत, कर्मों के सूत, कर्मों की डोरियां कितनी है, इतनी सारी डोरियां, अब उन्हें सुलझावे कौन, उलझावे सब, गुत्थियां सबकी उलझी हुई एक दूसरे में, अब तो सुलझावे कौन? सदगुरु का ज्ञान ही सुलझाएगा। जब तक ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, 60 चीज का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये उलझाट मिटने वाली, ये फंदे कटने वाले, फंदे काटने के लिए आता है ये सारे। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो, आवे पुरबला लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक। ऐसा ये पुरुष है, ऐसा ये परमात्मा है जो 52 अक्षरों से बाहर है, ये अपने सारे आल जाल जंजाल
बंदों को काटने के लिए आता है। बस अपने को तो एक ही काम है कि अपनी सुरता इसमें लगे, सूरत और शब्द का मेल, रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे और हमारा ध्यान ध्यात्मक शब्द में लगा रहे, तो अपना मन कहीं भागेगा नहीं, चित्त कहीं भागेगा नहीं, अपनी बुद्धि कहीं भागेगी नहीं, स्थिर हो जाएगी। और जैसे ही स्थिर हुई तो फिर आनंद की प्राप्ति। कलेक्टर तो योगी छुट्टी यही करता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप उनसे सन्मुख हो जाओ ऐसे सदगुरु के ज्ञान से। कह रहे सतगुरु पी संत ने जेने माने आय, जन सिन खूर अपार है, कहता बनियन काई, कहता बनियन काई, करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताई की गत नहीं कोई, सुखराम दास यो खून रे कहूँ नहीं छूटे जाय, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आय। कह रहे कि महाराज जो सतगुरु रूपी संत है, जो इसे केवल्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान, आनंद ब्रह्म के ज्ञान को, पांचवें ज्ञान प्रदान करने वाले संत हैं, सदगुरु हैं, केवली भगवंत हैं, उनके ज्ञान को गोया नहीं मानता। कौन सी भक्ति है, कौन सा ज्ञान है, उसे धारण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, आर्य नहीं करता। तो कह रहे महाराज जिनकी पूर अपार है, उनके ऊपर दोषों की, पापों की कमी नहीं, और उनके दोष पाप कभी मुक्त छूटने वाले भी नहीं। बदला दिया कभी नहीं छूटे, जहां ता मुझको घेरे, कितने बदले चुका लो, जब तक ऐसे सद्गुरु रूपी संत का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा तब तक बदले चुकाने के आपके कर्म चुकने वाले नहीं, क्योंकि रोज नए बन रहे। नए बनने कब बंद होंगे, जब ऐसे ज्ञान को धारण करोगे तब नए बनने बंद होंगे। नहीं तो ज्ञान के अभाव में और बनते जा रहे, पापों की पुण्यों की गठरी भारी होती जा रही, कट नहीं रही। जो ऐसे ज्ञान को धारण कर लेगा उसके तो सारे खून मिट जाए, हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे। और जो ज्ञान को नहीं धारण करेगा उसके लिए अपार खून। कह रहे महाराज कहने में नहीं आता। और करे जो निंदा को, ऐसे ज्ञान की कोई निंदा करता उसके ऊपर तो खून बहुत अधिक चढ़ जाएगा। क्या होगी स्थिति उसकी, पड़े अगत के माई ताई की गति हो जाएगी, गति भी नहीं, दुर्दशा हो जाएगी। सुखराम कौन नहीं छूटे, कहीं भी चले जाओ किसी के पास भी छूटने वाला नहीं। सतगुरु रूपी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवन धारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सब संताने सब संज्ञाने राम 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 राम।